देखो ये क्वांटम नंबर है एन एल एम, और एक तो लास्ट वाला तो स्पिन के लिए बताता है। तो एन एल एम में सबसे पहले एन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको कौन दिया था? बोर। इसके बारे में बताया था कि किस तरह से सेल होता है, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। यहाँ से हम लोग एनर्जी पता कर सकते हैं अगर एन का वैल्यू पता है तो। उसके लिए फार्मूला हम लोग पढ़े थे पिछला क्लास में। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ सकता है इसमें? 2n², जो हम लोग पढ़ लिए। क्या इसका नाम है? के एल एम एन। एन वाला में 32 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, नो मोर देन 32 इलेक्ट्रॉन, मतलब 32 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी में नहीं हो सकता। लास्ट अगर 4 यूज करोगे ना तो 4 चौक 16 इंटू 2 32, मतलब लास्ट एन वाला में कितना रहेगा? 32 रहेगा। पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। चौथा सेल में मैक्सिमम कितना? 32। दूसरा है एजीमोथल। एजीमोथल किसके बारे में बताएगा? सबसेल के बारे में। सेल के बाद हम लोग सबसेल पढ़े थे। सबसेल में ये बता रहा है कि एनर्जी किसका कितना होता है। एस का कम होता है, पी का ज़्यादा होता है, डी का ज़्यादा होता है, और एफ का सबसे ज़्यादा होता है। जिसका कम एनर्जी है वो पहले फिल होता है, दिख रहा था ना, पहले हम लोग एस को फिल कर रहे थे, फिर पी को, फिर डी को, फिर एफ को। कन्फ्यूजन वही फिर हुआ था ना, 3D और 4s। तो 3D और 4s में प्रॉब्लम क्या हो रहा था ना कि एनर्जी हम लोग जानते हैं जिसका एनर्जी मिनिमम है वो पहले फुल होगा। 3D और 4s में होता क्या है ना कि इसका एनर्जी कम है, 4s का एनर्जी कम है 3D के अगर कंपेरिजन में देखें तो। इसलिए पहले हम लोग एस को फुल कर रहे थे, उसके बाद फिर डी को फुल कर रहे थे। ठीक है ना। इट डिटरमाइन द नंबर ऑफ सबसेल। नंबर ऑफ सबसेल हम लोग को बता देता है, और इट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ द सबसेल। इस सबसेल का शेप भी बताता है। अगर एसपीडीएफ के बारे में पढ़ रहे हो ना तो एसपीडीएफ का अलग अलग शेप होता है। ये स्फेरिकल होता है, ये डम्बल टाइप का होता है, डबल डम्बल टाइप का होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो ये हम लोग क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन के शेप के बारे में बताएगा। द वैल्यू ऑफ एल बराबर n-1। एल का अगर वैल्यू निकालना है तो n-1 करके निकाल सकते हो। अगर n-1 जीरो आया है तो इसका मतलब एस है ना, 1 आया है तो पी। अगर मान लो कि यहाँ पर कैसे निकालोगे एल का वैल्यू क्या होगा? एल का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? देखो यहाँ पर एल बराबर दे रखा है, हालांकि सब जरूरत नहीं पड़ता है, ये सब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर इसका मतलब सारा कुछ दे करके चलोगे तो। जैसे एन बराबर अगर हम लोग क्या लेते हैं? 1 लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम तो फर्स्ट सेल ही होगा ना। तो अगर एन 1 लोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 - 1 जीरो। जीरो क्या बता रहा है? एस को बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर एन बराबर 2 लो तो क्या हो जाएगा? 2 - 1। 2 - 1 कितना? 1 है ना। तो इसमें क्या रहेगा? एस और पी दोनों रहेगा। जैसे हम लोग सेकंड सेल में जाएंगे ना, हम लोग को एस भी मिलेगा और पी भी मिलेगा। यहाँ पर आगे क्या दे रखा है? वैल्यू ऑफ जीरो। नंबर ऑफ सबसेल क्या होगा? एस। 1 आया तो पी, 2 आया तो डी, ऐसे करके आगे बढ़ता है। और सबका शेप भी दे रखा है, स्फेरिकल होगा, पी कैसा शेप का होता है? डम्बल टाइप का होता है, डी कैसा होगा? डबल डम्बल टाइप का होता है। कॉम्प्लेक्स दे रखा है। तो इस सब का जरूरत नहीं पड़ेगा हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते टाइम, हम लोग सब पहले से ही जान रहे हैं। इसमें अगर मान लो कि 3 ले रहे हो, एन बराबर 2 लिए तो क्या आया? पी तक आया ना। 3 लोगे तो क्या आएगा? डी तक आएगा, मतलब तीसरा में हम लोग को एस पी और डी तक जाना है। ये चीज़ें बता रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है किसी भी सब सेल में तो इस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, 2 × 12 + 1। अब 4 को याद ही रखना है तो फार्मूला याद रखने से पहले तो ये याद हो जाएगा कि मतलब 2 10 6 कितना कितना होता है? 2 6 10 और 14। अगर तुम चाहो तो फार्मूला से भी निकाल सकते हो। एल बराबर 0 रखो। एस के लिए क्या होगा? एस के लिए एल बराबर 0 रखना होगा। के लिए कितना होगा? 1 होगा। डी के लिए 2 ना, और एफ के लिए होता है 3। एल का वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे ना, 0 1 2 3। एल का वैल्यू 0 आ रहा है इसका मतलब एस, 1 आ रहा है मतलब पी, और 2 आ रहा है इसका मतलब डी। अब मान लो कि हमको पता करना है कि एस सब सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो हम लोग एल का वैल्यू 0 इसमें पुट करेंगे तो 2 × 0 + 1 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो पी वाला का पता चलेगा। हम लोग को पता करना है कि पी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वहाँ पर एल का वैल्यू 1 है तो 2 × एल के जगह पर क्या रखोगे? 1 + 1 कितना आ रहा है? 2 × 2 1 3 6। तो जरूरत है इस फार्मूला का? जरूरत नहीं है। जितना में हम फार्मूला याद रखेंगे उतना में तुमको ऐसे ही याद हो जाएगा। 4 को तो याद ही रखना है, 4 4 के अंतराल पर, 2 6 10 और 14। इससे ज़्यादा टफ ये फार्मूला है ना। 4 4 के अंतराल पर होता है, 2 फिर 6 फिर 10 और फिर 14। मतलब एफ वाला में मैक्सिमम हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन डालेंगे? 14 इलेक्ट्रॉन डालेंगे।
उसके बाद थर्ड क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -L से +L तक जाता है। अगर मान लो कि तुम ले रहे हो जैसे मान लो कि S बराबर 0 ले लिए, तो वो तो 0 ही रह जाएगा। P के लिए L का वैल्यू कितना लेना होता है, 1 ना। तो ये बोल रहा है ना कि -L से L तक लेना, मतलब -1 0 और 1। ये क्या बता रहा है, P में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 तो खाना होगा टोटल, और तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये सब इतना करने का जरूरत नहीं पड़ता है, ऐसे ही याद रखो, ज़्यादा बेस्ट है। ये बोल रहा है कि -1 से 1 तक। वही इसी तरह से अगर P के बाद अगर D जाओगे ना, तो D के लिए L कितना लेना होता है, 2 लेना होता है। L का कितना वैल्यू बताया, 0 1 2 और 3, 4 वैल्यू ना, याद रहेगा है सारा। मतलब एक प्लस का ए देखो, ए हम लोग को जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है ना, ए हम लोग को इंफॉर्मेशन देता है तुम्हारा कितना ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल का इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो बोल रहा है कि अगर पी ब्लॉक में नंबर ऑफ ऑर्बिटल जानना चाहते हो ना, तो उसके लिए पता करो कि पी के लिए एल का वैल्यू कितना होता है। तो हम पता कर लिए एल का वैल्यू 1 होता है। तो ये बोल रहा है कि इस 1 को ना -1 से लेकर +1 तक लिख लो, और सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, तो तुमको टोटल ऑर्बिटल मिल जाएगा। अब मान लो कि तुमको डी में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पता करना है, ठीक है। तो डी में एल का वैल्यू क्या होता है, 2। तो तुम क्या लोगे, -2 -1 0 1 2, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन रखो, ये तो ऑर्बिटल हो गया। टोटल 10 आ रहा है। तुम पढ़ा ना कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वही इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है। उसके बाद ये स्पिन क्वांटम नंबर है। स्पिन में क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव हाफ के लिए, ठीक है ना। ये सिर्फ यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा ना, हर बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, तो एक क्लॉकवाइज मूव करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। अब यहाँ पर देखो सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ है, इसको तुम लोग समझो, सारा कुछ पढ़ लिया तुम लोग। क्या क्या दे रखा है, एन बराबर 1 दिया है, तो एन 1 दिया है, इसके लिए एल का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। एन अगर 1 ले रहे हैं तो एल क्या होगा, 0, एम 0। ए 1 इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, नंबर ऑफ सबसे 1। तीसरा में जाओ, तीसरा में क्या क्या हो सकता है, एल का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तीसरा में एल का वैल्यू क्या होगा, 0 1 और 2। 0 मतलब कि एस सब सेल का बात कर रहा है। एस सब सेल में एम का वैल्यू सिर्फ एक ही 0 रहेगा, क्योंकि एम क्या बता रहा था कि -L से +L तक जाना। तो 0 है तो 0 में तो 0 ही रह जाएंगे हम लोग। तो ए 3s नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड का L1 जाओ, तो L1 जाओगे ना, तो यहाँ पर m का वैल्यू कितना होगा, -1 0 और +1, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो गया, 3, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3। उसके बाद अगर 4 में जाओगे तो 1 2 3 तक जाएगा। 3 अगर ले रहे हो ना, तो L का वैल्यू इतना सारा हो जाएगा ना। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 गो, यहाँ पर 7 दिया है। तो इस तरह से हम लोग सबका नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, हो सकता है कि एल का वैल्यू दे दे और उससे बोले कि एम का वैल्यू पता करो। क्या दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट, ऑर्बिटल, सेल एंड सबसेल। हम लोग का मेन क्या होता है, सेल, सबसेल और ऑर्बिटल। ऑर्बिट और सेल एक ही चीज़ है, थर्ड ऑर्बिट या थर्ड सेल दोनों सेम है, ठीक है ना। यहाँ पर ए 2px 2py 2pz क्या दिखा रहा है, 2 क्या दिखा रहा है, 2 का मतलब क्या हो गया, सेकेंड सेल की बात कर रहा है। सेकेंड सेल में कितने सब सेल होंगे, 2 सब सेल होंगे, कौन कौन, एस और पी, ठीक है। अब दूसरे सब सेल में ऑर्बिटल कितने होंगे, तो एस में 1 ऑर्बिटल और पी में 3 ऑर्बिटल। तीनों ऑर्बिटल का नाम क्या है, पी एस पी वाई और पी जेड। बोले थे ना कि उसके अंदर ऑर्बिटल होता है, सेल, सब सेल और फिर ऑर्बिटल। 2 सेल को दिखा रहा है। उसके बाद सब सेल कौन कौन हो गया, एस और पी। इसमें क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर सेल हम लोग लिखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ सेल कितने हैं, ये वाला फोटो बना लो नीचे वाला, 2s 2px 2pn, ये वाला फोटो बनाओ। तो इसमें नंबर ऑफ सेल लिखना है पहले, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सब सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन पी सब सेल। 3 क्वेश्चन इसमें बन रहा है। यहाँ पर देखो ये जो 2 यूज हुआ है ना, ये हम लोग को बता रहा है सेल, ये दूसरी कक्षा की बात कर रहा है, दूसरी सेल या फिर दूसरा ऑर्बिट का बात कर रहा है। ऑर्बिट और सेल ये दोनों क्या है, सेम है। ये बता रहा है सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट बोलने का मतलब कि बीच में पॉजिटिव होगा, ये पहला ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, ये है सेकेंड ऑर्बिट।
उसके बाद नंबर ऑफ सबसेल। सबसेल यहाँ पर एक तो एस सबसेल दिखा रहा है, दूसरा पी सबसेल दिखा रहा है, तो यहाँ पर हो गया 2 गो। कौन कौन? एस और पी। मतलब यहाँ पर 2 ठो रहेगा, एक एस रहेगा और एक पी रहेगा। एक स्फेरिकल टाइप का एस स्फेरिकल टाइप का होता है, और पी होगा डम्बल टाइप का होगा। उसके बाद ये पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन पी सबसेल। तो पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल है, 1 2 3। ये तीनों क्या है? ऑर्बिटल। हम लोग लिखेंगे 3। कौन कौन सा? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। नंबर ऑफ सेल 2, दूसरा सेल का बात हो रहा है। ये हम लोग बात करें दूसरे सेल का या फिर दूसरे ऑर्बिट का। क्लियर हो रहा है सारा? क्लियर है? घर पे जाके एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला आज देख लेना है, और ये वाला कल हम डालेंगे। ये वाला कल देख लेना है, फिर दोनों समझ में आ जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना है, फिर इसको समझना है। पी एक्स है। और ये जो डम्बल होता है ना, एक होता है एक्स डायरेक्शन में, तो इसको पी एक्स नाम दे देते हैं। एक्चुअली पी का जो शेप होता है ना, डम्बल टाइप का होता है। अगर ये एक्स डायरेक्शन में है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ पर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पी एक्स। अगर इलेक्ट्रॉन सीधा इस तरह से है तो पी वाई ए हो गया। अब पी जेड हो गया कि मतलब 2 डायरेक्शन में रहेगा, मतलब इस पर परपेंडिकुलर रहेगा। मिटा दें। देखो यहाँ पर शेप सबका दिया हुआ है। ए एस का हो गया इस टाइप का, फर्स्ट एस सेकंड एस। ए पी का हो गया पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, इसमें जेड ऊपर ले लिया है और वाई को ले लिया है अंदर। तीनों मतलब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। और इसके बाद ए वाला है डी वाला का। डी वाला में देखो एक्स वाई जेड, मतलब ये डबल डम्बल है, दो दो डम्बल एक साथ दिखाई देगा। इलेक्ट्रॉन इस तरह से सजा हुआ रहता है। 3 गो ये हो गया, चौथा और 5वां। ठीक है, 5 गो हो गया, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा। उसके बाद रूल है यहाँ पर अफबाउ प्रिंसिपल, जो तुम बोल रहे हो फुल कैसे होता है। यहाँ पर ये देखो दिया हुआ है एनर्जी सबका। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डेली पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल। फिर उसके बाद आगे, फिर इसके बाद फुलिश डेली पब्लिक स्कूल, या फिर फुल टाइम कर देना, फुल टाइम डेली पब्लिक स्कूल, फिर फुल टाइम डेली पब्लिक स्कूल। उसके बाद होम रूल है, ये वाला देखो यहाँ पर फिल करना दिखाया है। ये वाला बताया कि पहले 1s करना, फिर 2s 2p 3s 3p, ये सारा भी वही सब चीज़ है जो हम लोग पहले देख चुके हैं। पी में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो पहले इसको फिल करेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन फिर हाफ फिल हो गया, फिर चौथा इधर से शुरू करेगा, 5वां। देखो यहाँ पर एक्सेप्शन वाला देख लो, यहाँ पर D8 के बाद D9 होना चाहिए था, D9 नहीं है। D8 के बाद सीधे कितना हो गया? D10। क्यों? क्योंकि D9 करोगे ना तो मतलब जस्ट पूरा फुल होने की कंडीशन में रहेगा, तो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन एस से खींच लेगा। डी में 8 तक सही है, ठीक है। 8 तक अगर दिखाते हो ना तो वो इस टाइप का दिखेगा। ए वाला डी है और ए वाला एस है। एस में तो 2 हमेशा फुल रह रहा है। यहाँ पर 8 करोगे तो 2 हो गया, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, एक 9। तो 9 ऐसे आ रहा है ना। पर हम लोग जानते हैं ना कि जब एक पूरा फुल रहता है ना तो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस कंडीशन में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा और यहाँ ले लेगा, तो D9 कभी नहीं होता है, डायरेक्ट D10 हो जाएगा। 8 तक होगा, 8 के बाद सीधे 10, 9 नहीं होगा। 4s1 है वाला। एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया है, नहीं D9 नहीं होगा। वही एक एक्सेप्शन है, तो इसे याद रखना। एक्सेप्शन कहाँ पर आ रहा है? 29 पर आ रहा है ना, 29 एक तो याद रख लेना। यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि देखो एक यहाँ पर एक्सेप्शन आता है और एक तो यहाँ पर आता है S2। यहाँ पर D5 है, हाफ फिल। और D4 देखो, D4 में क्या हो रहा है? D4 के केस में भी एक इलेक्ट्रॉन ने खींच लिया है और D5 बन गया है। D4 और D5 में क्या आ रहा है देख लो। यहाँ पर अगर D4 करोगे ना, 1 2 3 4 ऐसे नहीं रहेगा, ये क्या करेगा? दूसरा से एक इलेक्ट्रॉन खींच करके और ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर 4s1 हो जाएगा। तो D5 D4 कभी नहीं होता है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। 2 एक्सेप्शन था, दोनों यहाँ पर लिखा हुआ है। बस यही है, चैप्टर 1 खत्म हो गया।